एक तो होते हैं कंटिन्यू, मगर इनको क्या पता है यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता है यहाँ, अभी ड्यूटी कोई नहीं देता है। तो देखा ही नहीं आज तक। और आज तक जहाँ से हम डोडा पहुँचाते हैं तब तक वो पेशेंट उसकी शरीर तो खत्म हो जाती है, वो तो मर जाता है। ठीक है, आपने किसको दिया था? सर हमने वादे तो बहुत कुछ किए जाते हैं, वो खोखले होते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस वक्त पंचायत टांटना में हम मौजूद हैं। हमने यहाँ की जो डिस्पेंसरी है, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो यहाँ पर, उसको हमने देखा अच्छे से। कुछ सामान तो चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन असल बात ये है वही बातें जो जीएमसी डोडा में होती हैं, वही बातें जो है यहाँ के दूर दराज इलाके फारफलंग एरियाज़ में भी हैं। यहाँ पर जो है डॉक्टर्स एक तो बहुत मुश्किल से इस जगह पर अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनको इन गांव दूर दराज इलाकों से जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वहाँ ड्यूटी के लिए लगा दिया जाता है। हमारी बात जो है सीएमओ डोडा से भी हुई। उन्होंने बताया कि जो बीएमओ गट हैं वो छुट्टी पे हैं, क्योंकि बीएमओ गट को है हम कंटिन्यू कॉल कर रहे थे तो उनका कॉल जो है आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। इसके अलावा जो डॉक्टर यहाँ पर तैनात थे, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर थी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें डिपुटेशन पर जो है स्टेडियम में जो है हमारी ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो है इंटर जोनल जो है टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं। वहाँ की फ़िक्र है। डिस्ट्रिक्ट में जो है डॉक्टरों की कमी है। यहाँ से साफ जाहिर होता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी जो है जीएमसी होने के बावजूद भी वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। क्योंकि अगर एक गांव से, एक फारफलंग एरियाज से, जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को जो है आदि चीज़ों का पता नहीं लगता है, वो जो है बड़ी हिम्मत और बड़े यकीन के साथ जो है उन डिस्पेंसरियों में जाते हैं ताकि उनका इलाज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। अगर वो मौजूद भी हैं तो उन्हें डेपुटेशन पे कहीं और ही भेज दिया जाता है। तो यहाँ के जो हैं ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। आप यहीं के रहने वाले हैं? सर हाँ, टांडना के। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर्स यहाँ पर होते हैं या नहीं होते हैं? सर यहाँ पे तो बाहर वाला डॉक्टर कोई भी नहीं है। जो यहाँ प्राइवेट दो डॉक्टर हैं, एक रफ़ीक साहब है, वो जोगिंदर भाई है। तो एक तो होते हैं कंटिन्यू, मगर इनको क्या पता है, हम सोचते हैं यही है डॉक्टर। ये हेल्पर हैं या डॉक्टर? नहीं सर, ये हमें पता नहीं है, हम सोचते हैं ये डॉक्टर ही हैं। जो आपसे अभी बात हमें सुनी ये हेल्पर हैं, तो हमें कुछ पता नहीं ये डॉक्टर है कि नहीं हेल्पर है। जो कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आता है यहाँ, अभी ड्यूटी कोई नहीं देता। हमने तो देखा ही नहीं आज तक। और हमने आज तक डॉक्टर कोई नहीं देखा यहाँ पे। जब भी आते हैं इधर दो बंदे होते, तो बस इनसे ही जो अगर कोई माड़ी मोटी दवाई लेनी होगी ले ली, बाकी कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। यहाँ पर जो दो लोग हैं वो यहीं गांव के ही? हाँ सर, हम यहीं के। और ये मसला है यहाँ पे, अगर हमारा पेशेंट कोई बीमार होता, बड़ी इमरजेंसी होती, जहाँ से जब तक यहाँ से हम डोडा कॉल करते हैं और डोडा से हमारे लिए गाड़ी आती, फिलहाल तो गाड़ी आती नहीं, हमें यहाँ से बुकिंग देनी पड़ती है 2-4 हज़ार। तो जब से गाड़ी यहाँ से हम डोडा पहुँचाते हैं तब तक वो पेशेंट उसकी शरीर तो ख़त्म हो जाती है, वो तो मर जाता है। तो फिलहाल मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पास हॉस्पिटल है, हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए। और डॉक्टर नहीं होते हैं तो हम लोग कहाँ जाएं? हमें ये पता नहीं है भाई, डोडा कौन सा डॉक्टर है, वहाँ कौन सा डॉक्टर है, टांडना कौन सा डॉक्टर है। यहाँ तो ड्यूटी नहीं चलती है, कोई डॉक्टर ही नहीं हम देखते हैं। और मैं भी यहाँ पे हफ्ते में 2 चक्कर में लगाता हूँ हॉस्पिटल में, मगर मैं डॉक्टर को इन्हीं 2 को देखता हूँ और बाकी कोई नहीं होता यहाँ पे। इसके अलावा जो यहाँ पर ये डिस्पेंसरी है, ये प्राइवेट एक घर में बनी हुई है, तो क्या कोई दूसरी जगह अलॉटमेंट नहीं मिली डिस्पेंसरी को लेकर? सर डिस्पेंसरी यहाँ आई थी, नीचे बिल्डिंग आई थी सर, वो बनाई ही नहीं उन्होंने। वो तो इधर पेंडिंग है बिल्डिंग, नीचे आधा पैसा निकाला है, आधा पता नहीं किस किस को दिया है। तो ये डिस्पेंसरी वो 4-5 से पेंडिंग है। जो हमने भी उसमें काम किया है, हमने कम से कम उसको 2-2 महीने लगाए हैं और उसका पैसा हमें नहीं मिला है। अभी भी वो लॉस है, वहाँ पैसा कोई नहीं है। तो फिलहाल हम इससे बात करेंगे, इस जो ये हमारा यहाँ पे डिस्पेंसरी है, इसमें अगर 2 कमरे चलो थे भी, मगर हमारा डॉक्टर यहाँ नहीं होता है। कोई डॉक्टर हमें पता ही नहीं। हम इसी को जानते हैं, इसको रफ़ीक साहब को, और जानते हैं जोगिंदर भाई को। हमें क्या पता ये डॉक्टर है क्या है। और वैसी कंडीशन यहाँ के जो खास पहाड़िया इलाका है, यहाँ पे बुजुर्ग वैसे हैं, किसी को चेस्ट प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ। जब से 2 मिनट वो चल सकते हैं, 2 मिनट में अटैक उनको जाता है। तो हम कहाँ पहुँचाए इनको, जब हमारे पास डॉक्टर नहीं होता है। जब हम डॉक्टर को किसी को कॉल करते हैं वो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ इसको, तो मैं डोडा में हूँ।
अगर रात को कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो उस समय कैसे संभालते हैं आप उस चीज़ सर हम फिर इन्हीं को फ़ोन करते हैं, बेचारों को, ये आते हैं, मगर जितना ये कर सकते हैं उतना तो करते हैं। डॉक्टर तो ये है नहीं। ये तो डॉक्टर है ही नहीं, तो हमें क्या पता था ये डॉक्टर नहीं है, मगर आज हमें मालूम पड़ा भाई ये डॉक्टर नहीं है। ये आते हैं बेचारे, इसको प्रेशर चेक वक करते हैं और बाकी जो इनके लायक होता है वो तो ये दे देते हैं, मगर अगर उससे बाद कंट्रोल भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ से हमें डोडा जाना होता है, फिलहाल 1-2 घंटे हमें लगते हैं गाड़ी को बनाने। कोई बोलता है 2000, कोई 4000, कोई 5000, फिर हमें इमरजेंसी होती, फिर पेशेंट बचाना होता है तो फिर हमें देना पड़ता है। फिर यहाँ से जब हम निकलते हैं फिर 2-1.5 घंटा हमें डोडा पहुँचने में लगता है। जब डोडा में पहुँचे, फिलहाल अगर रात को इमरजेंसी में पहुँचे, हम रात को गए, फिलहाल तो डॉक्टर वहाँ भी नहीं मिलते हैं। अगर मिले तो फिलहाल वो बोलते हैं बाहर ही रहो, आप कोरोना टेस्ट करके आ जाओ अंदर, यहाँ ऐसे आने नहीं देते हैं। उसके बाद भी 1 घंटा या 2 घंटा हमें लगता है, अब पता नहीं 4-5 वो 6 टेस्ट भी देते हैं, तो उसके बाद हमें पता नहीं लगता है कहाँ करना टेस्ट, क्या करना, हम दौड़ में लगे हैं। तो उसके बाद फिलहाल जब हम टेस्ट करके आते हैं उसके बाद पेशेंट को वो देखते हैं, आई मर्जी तो देखा, आई नहीं तो इमरजेंसी में डाल दिया, बोल रहे हाँ देखते हैं, डॉक्टर साहब आएंगे देखेंगे। फिलहाल तो यही हाल, ये सब जगह यही हाल है। जो ये हमारे डिस्पेंसरी यहाँ है, तो अभी से मेरी एज है कम से कम 35-36 साल, कोई डॉक्टर मैंने यहाँ पे वो अच्छा नहीं देखा भाई, बाहर वाला डॉक्टर कोई भी नहीं। अगर कोई आता भी है श्रीनगर से, कभी वो गुन्ना में डेरा लगाता है, कभी वो डोडा में लगाता है, कभी वो घर में होता है। डॉक्टर तो हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में कोई भी नहीं आता है, हमारे फिलहाल डॉक्टर यही है, 60। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या कुछ वजूहत रहे जिसके कारण जो है यहाँ पर डिस्पेंसरी आई भी और वो वर्किंग में नहीं है। देखिए ये मालूम होगा 5 सरपंच को भाई क्या चक्कर है। हम तो उसको देखते हैं पलंग लगा हुआ है, सरिया एक एक खड़ा हुआ है, एक सरिया, तो उसके बाद वो पेंडिंग में है, हम भी उसको पेंडिंग देखते हैं। इधर आते हैं तो डॉक्टर नहीं होता है जब भी आते हैं। हाँ इधर एनो शनो होते हैं, वो क्या देखेंगे, वो क्या चेक करेंगे, बस उसके अलावा कोई नहीं होता है। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि वोट किसको दिया था आपने? वोट हमने दिया था ये डीडीसी या कोई भी जिन्होंने भी आपसे बड़े बड़े वादे गांव के डेवलपमेंट की बातें की थी? ये हमने दिया था डीडीसी का, ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस को। कांग्रेस को? जी जी ठीक है, आपने किसको दिया था? सर हमने भी कांग्रेस को दिया। क्या तो उन्होंने वादे तो किए ही होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या कुछ अभी तक उन्होंने यहाँ पर किया? सर उनके वादे तो उन्होंने वादे किए थे, अभी तो उनके पास कुछ नहीं है। हम तो उनके साथ मिलते हैं, जाते हैं, अभी वो बोलते हैं जो हमने वादे किए हैं जब भी हमारे पास कुछ आए हम करें, वैसी बात नहीं हम नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल है ये जो पहले के सरपंच थे या मेंबरान थे, उन्होंने उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, तो वो क्या करेंगे। अगर मैं इस वक्त बैठा हूँ कहीं सीट पे, तो मेरे पास जब कम से कम रिपोर्ट आएगी फिर मैं उसको चेक करूँ। जब सर मैं रिपोर्ट ही छुपा दूंगा। अभी भी आपने यहाँ टाटना पंचायत में हम बैठे हैं, अभी भी आपने सबों से बात की, भाई आप बताओ क्या मसला है। कोई नहीं आता, मीडिया के सामने कोई नहीं आता है, तो और छुपी पीछे आगे बोल देते हैं, मगर ये मसला नहीं। अगर मैं बोलूँगा यहाँ किसी के अफसर के पास बात पहुँचेगी, हो सकता है टांडना पंचायत को कुछ फ़ायदा मिले। अगर बात ही नहीं करेंगे, उन बेचारों को क्या पता है टांडना पंचायत में फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, या कौन सी बात चल रही है। उनको हॉस्पिटल है, उनको पंचायत घर है, उनको नरेगा जो काम है वो चलते हैं कि नहीं, उनको क्या पता। वो गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है भाई देने का काम तो हमने करना था, मगर हमारे पास जब पहुंचता ही नहीं है, हम कहाँ करेंगे। तो आपसे वादे ये भी किए होंगे कि रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य हेल्थ वगैरह जो है सब कुछ देंगे, आपको क्या मिला उसमें से? देखिए वादे तो बहुत कुछ किए जाते हैं, वो खोखले होते हैं। वोट डालने के पहले जो वादे होते हैं वो वोट डालने के बाद नहीं होते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब ये सब कुछ सहने के बाद अब जो है आप धर्म पे वोट देंगे या काम पे वोट देंगे? नहीं सर, नहीं, काम पे धर्म की बात ही नहीं है सर। जब हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम धर्म कहाँ ढूंढेंगे। नहीं, अगर हम बाहर के लोग होते थे या कहीं, नहीं धर्म पे वोट देंगे या काम पे? नहीं सर, हम तो ये धर्म पे नहीं सर, हम जो भी आए काम पे हम वोट नहीं देते। हम जैसे ये जो यहाँ मिसाल के तौर कोई भी आए हमारे पास यहाँ वोट लेने के लिए, हमारा काम होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर यहाँ हमारे
पंचायत घर है या हमारा ये हॉस्पिटल है या हमारा स्कूल है, जो इनको देखेंगे तो हम उसी को देखेंगे। नहीं, मेरा सवाल इतना सा है कि आप काम पे वोट देंगे या धर्म के नाम पे देंगे? एक जवाब, काम पे या धर्म के? नहीं सर, काम ही, जो काम पे। करेगा। हाँ। तो अभी तक तो बहुत सारे बाशिंदे ऐसे होंगे जिन्होंने काम को लेके बात करे, लेकिन आपके बाद जो वोटिंग होगी उसमें आप उन्हें काम पूछेंगे कि आपने क्या काम हाँ किया, सर, हम वोट क्यों दें? बरोबर सर, हमको इंटरव्यू लेंगे, भाई आपने क्या काम किया हमारे साथ, हम क्या, हमारे पास कैसे आए आप, अब काम किए फिर आए कि काम के बिना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे यहाँ के लोग, और मैं आपको बता दूं डिस्पेंसरी की इतनी खस्ता हालात है कि यहाँ पर जो है इनका कहना है कि 1980 में जो है ये डिस्पेंसरी यहाँ पर आई है, और उसके बाद जो है ये डिस्पेंसरी जैसी 1980 में थी वैसे ही 2021 में भी है। कोई बदलाव हमें उसमें देखने को नहीं मिला। सरकारें आती हैं जाती है, डीडीसी जो चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, पीआरआई मेंबर्स चुने जाते हैं, बीडीसी चुने जाते हैं, लेकिन काम के नाम पर शून्य है सारे के सारे। सिर्फ वोट मांगने के लिए तब तमाम घरों को जो है वो बता दिया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे, ये फलान काम करेंगे, फलाने को नौकरी दिखाएंगे। और लोग भी इतने मासूम हैं कि उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में कहीं ना कहीं महारत हासिल की हुई होती है उन्होंने, तभी वो पॉलिटिक्स में होते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि वो भोली भाली जनता को अपनी बातों में ला लेते हैं और काम के नाम पर जो है हमेशा उन्हें धोखा ही देते हैं। और कुछ ऐसी ही हालात जो है इस टांटना पंचायत की है कि जिनके साथ वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन हालात जो है मैं लगातार अपनी वीडियोस में बताता जा रहा हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की मुख्तलिफ पंचायतों की अगर आप बात करें तो हालात आज भी 1947 जैसे बने हुए हैं। तो मैं जितनी भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है हेल्थ के, चाहे जीएमसी डोडा हो या इसके अलावा भी जितने भी हेल्थ मिशन में जो डिपार्टमेंट्स कंसर्न में आते हैं उन सबसे मैं अपील करना चाहूँगा, और डीसी डोडा से भी अपील करना चाहूँगा कि वो पंचायत टांटना के बारे में कुछ सोचे, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि जनता तो बेचारी गरीब है। किस किस लोग के पास जाना है, किन किन के दरवाजे खटखटाने हैं, उनमें ही इन्होंने अपनी उम्रें गुजार दी है। अब कम से कम तो इनका कुछ काम कीजिए, इस गरीब जनता के बारे में सोचिए। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ, मिलते हैं आपको फिर किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। TLR presenting नानी की कहानी on 10K subscribers on YouTube. अब बेटे गाइस नानी की कहानी, मीठी मीठी कहानी, मीठी मीठी कहानी, नानी की कहानी, नानी की कहानी, सुनो मीठी मीठी कहानी। मैं तुम्हारे लिए कहानियों का खजाना लाई हूँ। इन कहानियों में मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए संदेश है, जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाओ ना। क्यों नहीं, तो सुनो पहली